नमस्ते। आज हम जिस बात पर प्रकाश डालेंगे वो विषय है अपने अंतर मन में पॉजिटिव रिकॉर्डिंग करना, या जैसे हमने पहले भी देखा है, रीप्रोग्रामिंग इन सबकॉन्शियस माइंड। तो हमको सोच समझकर ध्यानपूर्वक हमारे अंदर में किस प्रकार की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके लिए कैसे हम सदा सावधान रह सकते हैं, इसका हमको ध्यान रखना है। हमें पॉजिटिव रिकॉर्डिंग का इसलिए ध्यान देना है, इसका महत्व समझना है, क्योंकि अंदर में अगर कुछ नकारात्मक यादें, नकारात्मक विचार समाये हुए रहेंगे तो अंदर में हमेशा एक सूक्ष्म चिड़चिड़ापन रह सकता है, जो समय प्रति समय गुस्से के रूप में बाहर आएगा। वो गुस्सा अपने ऊपर हो सकता है, दूसरों के ऊपर हो सकता है, और अचानक ऐसे गुस्सा आएगा कि हमको स्वयं को भी पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसकी भी तो प्रतिक्रिया आएंगी ना, दूसरों से भी। उससे हमारा समय नष्ट हो सकता है, उससे हमारा मूड खराब हो जाता है। फिर हम एकाग्रता कैसे बना के रखेंगे? खेल के लिए एकाग्रता कितना महत्वपूर्ण है, उसके ही साथ हमारा आत्मविश्वास भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बहुत सारी बातें इसमें समाई हुई है, इसलिए हमको ध्यान देना होता है। इसलिए आजकल दुनिया में भी एक दूसरों को बोलते बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो क्यों हमको पॉजिटिव रहना है, उसको भी समझना है। अंदर में नेगेटिविटी रहेगी तो उससे क्या नुकसान होता है, उसको भी हमको समझ लेना है। तो ही फिर हम इन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। हमारे जीवन का बहुत सारा हिस्सा ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा चलाया जाता है। जो कुछ डीपली हमारे अंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, जिस प्रकार से जैसे अंदर में रिकॉर्डिंग होती है, तो गाना तो वैसा ही बजेगा ना। तो हर बात की जैसे रिकॉर्डिंग या हर बात का प्रभाव हमारे अंदर डीप जाता है, और यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हमारी एकाग्रता पर भी उसका असर आता है, हर बात पर आता है, और वो हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का स्टडी करते जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ये सारी सूक्ष्म बातें हमारे ध्यान पर आते हैं, और फिर हम सचेत हो जाते हैं। हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक शब्द तथा व्यवहार का हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालता है। हमारे अंदर इसकी जैसे रिकॉर्डिंग होती है, और फिर उसका परिणाम हमारे मन, शरीर और संबंधों पर भी पड़ता है। जीवन में हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं। खेल जीवन में भी हमारी टीम होती है, कोचेस होते हैं, दर्शक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, कोचेस होते हैं,
कितने सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है और फिर हम अनुभव करते हैं कैसे कैसे हमारे संबंध जो है काम करते हैं, किस प्रकार का आपस में व्यवहार होता है। इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर शांति से बैठिए और देखिए कि जीवन में आने वाले हर एक सीन के लिए हम अपने आप को एक सुंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। अपने आप से बातें कीजिए। मैं एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हूं। मैं, मेरी भावनाएं, शब्द, हर एक उद्देश्य और व्यवहार का निर्माण करता हूं। मैं जैसे एक ऊर्जा का निर्माण करता हूं और उससे जो मेरे अनुभव बनते हैं वो अनुभव मेरे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता जाता है और वो मेरे जीवन का हिस्सा बनता है। मेरे सबकॉन्शियस में हुई रिकॉर्डिंग मेरे व्यक्तित्व को बनाती है। उस रिकॉर्डिंग का मेरे डेस्टिनी पर प्रभाव पड़ता है। मैं अपने अनुभव, रिकॉर्ड्स, इनका मैं स्वयं निर्माण करता हूं, चाहे जाने या अनजाने में। उसके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेवार होता हूं। भले परिस्थिति, लोगों का व्यवहार, यह सब उकसाने के लिए निमित्त होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेरा कंट्रोल तो नहीं है। वे मेरा व्यक्तित्व नहीं बनाते हैं, परंतु वे अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी डेस्टिनी का निर्माण करते हैं। मेरी उनके प्रति भावना, उद्देश्य, उनके प्रति मेरे शब्द और व्यवहार उनके बारे में औरों के पास मेरे बोले जाने वाले शब्द, इन सब कुछ का मैं निर्माण करता हूं। जो मेरे मन में रिकॉर्ड हो जाता है, मैं उसे निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ उद्देश्य से रिकॉर्ड करता हूं। मैं हर व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक शब्द प्रयोग करता हूं। शुद्ध भावना और यथा योग्य व्यवहार
हर परिस्थिति में सही रिकॉर्ड करता हूँ। मैं अपने बीती हुई रिकॉर्डिंग्स भी चेक करता हूँ जो मेरे भूतकाल में हुई है, लेकिन जो भी बीती है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उन बीती हुई सिचुएशन के लिए कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी नकारात्मक हो, लेकिन उनके लिए मैं नए सिर से सकारात्मक विचारों का निर्माण जरूर कर सकता हूँ। नए विचारों से, उस पुरानी रिकॉर्डिंग से उसे चेंज कर सकता हूँ। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी जैसे डिलीट हो जाती है। मैं अपना नवजीवन का निर्माण करता हूँ। इस अफर्मेशन को सारे दिन में अनेक बार रिपीट करते रहे। जिससे हर परिस्थिति के सीन में हम पॉजिटिव रिकॉर्डिंग बना सके। प्रतिकूल परिस्थिति या कितनी भी प्रतिकूल घटनाएं क्यों न सामने आ जाए, लेकिन मैं सकारात्मक रीति से हर बात के लिए उस रीति से सोचकर अपने अंदर रिकॉर्डिंग होने दूंगा। ओम शांति। धन्यवाद।